जो एडिट करके जाएगा तो इसमें जो भी जरूरत की चीजें हैं डाल दी जाएंगी। रिकॉर्डिंग मैंने लगा लिया, कल भूल गया था तो लगा दिया मैंने। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं। आप सभी लोग कहीं कहीं से जो है ज्योतिष से रिलेटेड है, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में सबसे पहला भाव जो होता है मुख्य होता है। और कुंडली देखने के पहले हमें लग्न की जो है लग्न को देखना जरूरी है कि वो कितना बलवान है या कमजोर है। कुंडली चाहे कितना ही राजयोग लिए हुए हो, लेकिन लग्नेश और लग्न कमजोर हुआ तो कुंडली के मजबूत भाव फल, मजबूत योगों का फल को जो है वो ले नहीं पाएगा। इसीलिए जो है ज्योतिषी कहते हैं कि जातक को लग्नेश का जो है रत्न पहना दो, लग्न को मजबूत कर दो। इसके पीछे कारण ही होता है, तो लग्न को देखना जरूरी है। चंद्रेश शास्त्री जी नमस्कार आपको। तो लग्न से हम पूरे शरीर को देखते हैं, हमारे शरीर का कलर कैसा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे शरीर की लंबाई कैसी होगी, है ना, मोटाई कैसी होगी, ये सब चीजें जो हम लग्न से जानते हैं। तो इसलिए पहले हमने आपको लग्न 12 लग्नों के बारे में बताया कि वो लग्न प्रत्येक लग्नों का अपना स्वभाव क्या है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पूरे शरीर और हमारा जो ये भावों के ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ जहाँ पूरे बाल है, पूरा जो मस्तिष्क का हिस्सा जो है, खास करके हम पहले भाव से ही देखते हैं। पूरे शरीर को देखेंगे, मस्तिष्क को भी हम पहले भाव से देखते हैं। तो मस्तिष्क जितना उर्वर होगा उतना ही जो है अच्छा काम अपनी लाइफ में कर पाएंगे, उतनी सोच समझ रख पाएंगे, उतना जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, है ना। पंचम में चाहे जितने भी अच्छे प्लेनेट बैठे हों, लग्नेश कमजोर हो गया तो वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा। लग्नेश अगर 12वें भाव में चला गया अपने से 12वें भाव में, तो वो कमजोर माना जाता है। तो वहां पर वो चाहे पंचम में 6 के 6 ग्रह बैठ जाए, 5 के 5 अच्छे ग्रह बैठ जाए, लेकिन वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाएगा, है ना। चाहे चौथे में बैठ जाए, शिक्षा का भाव कौन सा होता है, 4th और 5th और 9th। तो इनमें बैठे प्लेनेट भी पूरी तरह से आपको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो गया, उसकी जो है उर्वरा शक्ति जो है ना, खत्म हो गई। तो हमारा ब्रेन है, हमारा पूरा शरीर है और सेल्फ है। सेल्फ के बारे में हम विचार करेंगे, अपने बारे में कोई बार विचार करेंगे, तो वो हम लग्न से देखेंगे, है ना। तो कुंडली के 12 भाव से आपके सभी रिश्तेदारों के बारे में देखा जा सकता है। तो सिर्फ आपके बारे में विचार करना हो तो लग्न को हम बेस बनाते हैं, उसके पावर को, वो कमजोर है या मजबूत है, किस स्थिति में है वो, उसको हम देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड भाव। सेकंड भाव हमारा जो है परिवार भाव माना जाता है, हमारा धन भाव माना जाता है। हमारे जो है पर्स में कितने पैसे हैं, हमारे पास कितने जो है ज्वेलरी है, कितने गहने हैं, और बैंक बैलेंस क्या है, ये हमारा जो है सेकंड भाव बताता है। हो गया हमारा फेस, कुछ पूछना है? अरे वो रास्ते से कैसे पूछते लो। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की। तो हमारा जो फेस है, फेस पे क्या क्या चीज आती है, आंख आती है, नाक आता है, और ये पूरा चेहरा आता है ना। चेहरे की जो बातें होती हैं, ये सब जो सेकंड, जीभ, दांत, है ना, ये सब चीजें जो है सेकंड भाव से देखी जाती हैं। और हमारा जो है गला, ये वाला हिस्सा भी जो है पूरा जो है सेकंड भाव देखा जाता है। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी सेकंड भाव से किसी प्लेनेट का फल लेना है, तो उस प्लेनेट को उस भाव में स्थापित किया कीजिए, है ना। अगर कोई प्लेनेट दूसरा भाव नहीं बता रहा है, नेचुरल रूप से वहां नहीं पाया जाता है,
तो हम वहां पर उपचार करते हैं उस ग्रह को वहां बैठा करके, अगर दूसरे का फल लेना है तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ को पता है किस प्रकार से बताया जाता है कि बुध का लेना है तो ग्रीन कलर की चीजें सेकंड में स्थापित किया जाए, गुरु को करना है सेकंड में स्थापित किया जाए। हम आगे चल के प्रैक्टिस में और इसको देखेंगे। दाहिनी आंख पुरुष की लिया जाता है और कह सकते हैं कि आंख जो है सेकंड भाव ही है दोनों, है ना। लेकिन कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि दाहिनी आंख पुरुष की और बाईं आंख स्त्री की। वो मुझे कारण समझ में नहीं आया, फिर भी किताबों में कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो हमारा जो ये फोरहेड भी है इसको भी हम सेकंड भाव में लेते हैं, लेकिन जब हम पहला भाव विचार करते हैं तो जहाँ पे हम महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं उसको हम फर्स्ट भाव मानेंगे। हालांकि ये पूरा भाव जो हम सेकंड भाव मानते हैं, लेकिन जहाँ पे ये तीसरी शिव जी की आंख मानी जाती है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इसको हम पहले भाव से का उपचार यही सब करते हैं। और अब आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरा भाव हमारा हाथ है, कंधा है ना, हाथ का हिस्सा जो है हमारा थर्ड में आता है और पीठ का हिस्सा सब इससे जो है जुड़ा हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो है हमारा थर्ड भाव से आता है। रिश्तेदारी में देखा जाए तो भाई का भाव थर्ड है, लेकिन आपने हर जगह पढ़ा हो कि ये छोटा भाई है ना। तो छोटा भाई का मतलब हुआ कि सारे छोटे भाई सेकंड भाव नहीं है, थर्ड भाव नहीं है। हमसे ठीक छोटा जो भाई है हमारे बाद जिसका जन्म हुआ उसका ये तीसरा भाव। तो उसके बारे में विचार करना हो तो हम थर्ड भाव को केंद्र मान करके विचार करते हैं। तो भाई, छोटा भाई मतलब ठीक हमसे जो छोटा हो वो थर्ड भाव। थोड़ा लेट हो गए। दिलीप पांडे जी नमस्कार, लेट हो गए आप। सुभाष जी नमस्कार। सर किसी की सिस्टर हो छोटी तो उसको भी थर्ड भाव से मानेंगे? हाँ हाँ, अगर भाई छोटा नहीं है, ना ना, छोटी बहन है। छोटा भाई या बहन ये सेकंड थर्ड भाव है, लेकिन वो छोटा आपसे ठीक छोटा होना चाहिए, ना कि तीसरे नंबर का चौथे नंबर का, है ना। उस ठीक आपसे जो छोटा सिंगल जो भाई है वही जो है। अगर जुड़वा भाई हो गए दोनों एक साथ तो शायद हम उसको थर्ड भाव से ही लेंगे, उसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उसको थर्ड भाव से ही लेंगे दोनों को, क्योंकि इस तरह का कोई किसी ने बताया नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, तो उसके बारे में रिसर्च भी नहीं किया गया कि कोई हमसे हमारे पास कोई जुड़वा भाई हो गया तो उसको किस प्रकार से विचार करेंगे। तो हो सकता है जो पहले जन्म ले उसको हम थर्ड माने और उसके बाद वाले को फिफ्थ माने, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ी तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव आता है यात्रा का, लेकिन वो यात्रा कैसी होनी चाहिए कि दिन दिन में वापसी हो जाए। आज के टाइम पे लोग प्लेन का यूज करते हैं, तो बॉम्बे गए 2 घंटे में अपना वहाँ का दिन भर का काम निपटाया और वापसी हो गई। तो जो लोग इसके लिए सक्षम है उनके लिए वो छोटी यात्रा है, मतलब ऐसी यात्रा जो सुबह गए शाम तक वापस आ गए, है ना। या फिर आज गए और कल तक वापस आए तो छोटी यात्रा ही मानी जाएगी, वो लंबी यात्रा नहीं मानी जाएगी। तो छोटी यात्रा में ही माना गया कि आप सुबह गए शाम को वापस आ गए 12 घंटे अंदर, 24 घंटे के अंदर। और थर्ड भाव होता है हमारा पड़ोसी। कहते हैं कि जो है थर्ड भाव का संबंध अगर फिफ्थ से बन जाए तो अपने पड़ोसी से प्रेम होता है ना। और सप्तम पंचमेश का भी संबंध पंचमेश सप्तमेश थर्ड भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार करता है और वहीं शादी कर लेता है। तो वो संबंध थर्ड भाव जो है नेबर का होता है और छोटी यात्रा का होता है और हमारे कंधे का होता है, बाजुओं का होता है और होता है कान का, है ना। हमारा जो कान है चेहरे के ऊपर ही हमारा कान है, लेकिन ये सेकंड नहीं होगा, ये थर्ड होगा। अगर कान के संबंधी कोई परेशानी कोई बीमारी देखनी हो तो हम थर्ड से देखते हैं, ना कि सेकंड से, ठीक है। और इसका उपचार भी हम कान के द्वारा जो है कर सकते हैं थर्ड भाव का, ठीक है। थर्ड भाव, ठीक है। अब हम आते हैं
अब इसी पे थोड़ा सा विचार किया जाए फोर्थ फोर्थ भाव का। फोर्थ भाव हमारा आता है माता का भाव, जन्मभूमि का भाव, जहां पर हम जन्म लेते हैं। और अगर हम विदेश गए तो हमारे लिए जन्मभूमि इंडिया हो जाएगी, लेकिन हम इंडिया में है और हमने बॉम्बे में जन्म लिया तो हमारे लिए जन्म बॉम्बे होगी। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा मतलब बदल जाता है। और चेस्ट का भाव हमारे जो है, छाती जो है, इसका जो है भाव जो है फोर्थ है। और माता के सुख के बारे में विचार करना हो, जन्मभूमि के सुख के बारे में विचार करना हो, तो हम फोर्थ भाव से विचार करेंगे। हमारे लाइफ में कितनी प्रॉपर्टी होगी, वाहन कब होगा, खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब फोर्थ भाव से देखते हैं। लेकिन अब यही थोड़ा सा पेच है। पेच क्या है? फोर्थ भाव तो हमारे लिए माता है, लेकिन हमारी कुंडली का फोर्थ भाव हमारे छोटे भाई के लिए प्रॉपर, उसके लिए चल संपत्ति है। मतलब उसका परिवार हमारे फोर्थ भाव से देखा जा सकता है। हमसे जो ठीक छोटा भाई है उसका भाव थर्ड हुआ, तो थर्ड से दूसरा मतलब फोर्थ भाव, ये हमारे छोटे भाई के लिए उसकी जो है चल संपत्ति हुई। बेटा थोड़ा पंखा तेज कर दो, एसी का तेज कर दो, गर्मी हो रहा है। तो थर्ड भाव से सेकंड होने से तीसरे के बाद चौथा आता है, तो थर्ड से सेकंड फोर्थ भाव हुआ। तो फोर्थ भाव हमारे छोटे भाई के लिए, हमसे जो ठीक छोटा है, उसके लिए चल संपत्ति, अगर वो खराब हुआ चौथा भाव, तो उसका जो है, उसके पास पैसे रुपए की समस्या हो सकती है अगर चौथा भाव खराब है तो। फिर हम आते हैं गाड़ी वाहन और प्रॉपर्टी, जो भी चीजें, ये सब फोर्थ भाव है। सर एजुकेशन 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 हाँ, एजुकेशन का भाव है, प्राइमरी एजुकेशन का भाव है। जो हमारी प्राइमरी शिक्षा होती है वो प्राइमरी शिक्षा 1 to 10 तक, 5 to 10 कह सकते हैं। प्राइमरी शिक्षा पहले हम मानते थे 5वीं तक, लेकिन आज के डेट में प्राइमरी शिक्षा मतलब इंटरमीडिएट तक, 12th तक। ठीक है, 12th तक की शिक्षा जो है हमारी प्राइमरी शिक्षा है। और इसका भाव जो है फोर्थ भाव, शिक्षा का मुख्य भाव ही, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा नहीं तो उच्च शिक्षा कहाँ से होगी, तो शिक्षा का मुख्य भाव जो है फोर्थ को ही मानते हैं। और भाई से हो गया, ठीक है। हम आते हैं फिफ्थ भाव पे, कुछ छूटा तो नहीं आचार्य जी? तो अब ससुराल घर और ड्रेस मटेरियल, ये ससुराल घर नहीं होगा, ये हमारी माता का घर है, हमारी माता का घर है, तो ये ससुराल घर नहीं होगा। ठीक है, तो हम आते हैं फिफ्थ भाव पे। फिफ्थ भाव हमारा जो है इंटेलिजेंसी का भाव है। फिफ्थ भाव हमारे शिक्षा का भी भाव माना जाता है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ शिक्षा का भाव नहीं, शिक्षा का घर है ना, शिक्षा का घर। जैसे हमारा, मैं और मेरा परिवार सेकंड भाव हुआ है ना, तो जो शिक्षा है उस सभी तरह की शिक्षाएं स्कूल में मिलती हैं, कॉलेज में मिलती हैं, तो जहाँ पे वो मिलती है उसे हम घर बोलते हैं। तो शिक्षा का घर और फिफ्थ भाव है। तो फिफ्थ भाव अगर एक्टिव नहीं होता है तो एक इंटेलिजेंसी का भाव है और शिक्षा का भाव भी माना जाता है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों होने चाहिए तभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो मैं उसको शिक्षा का घर न मान के स्कूल कॉलेज ये मानता हूँ, शिक्षा का घर मानते हैं। इंटेलिजेंसी का भी भाव है, और ये गुरु का पक्का घर माना जाता है ना, दूसरा भाव पांचवा। तो गुरु यहाँ पर कारक माना जाता है पांचवा भाव। और थर्ड भाव से ये पड़ता है थर्ड, है ना। तो कोई भी अगर उपचार कराना हो, है ना, कोई भी उपचार कराना हो तो छोटे भाई से, मान लीजिए मुझे फिफ्थ का फायदा लेना है, तो जिस ग्रह का फायदा लेना है, छोटे भाई के दाहिने हाथ पे उस कलर की चीजों को अपने हाथ से बांध दीजिए, वो भाव फिफ्थ भाव आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका एजुकेशन अच्छी एक्टिव हो जाएगा। तो वहां भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर हमारा बेटा नहीं है, बड़ा बेटा नहीं है, ये पुत्र का, संतान का भी भाव है ना, संतान नहीं है, तो वहां पर हम छोटे भाई को जिस प्लेनेट में यहाँ पहुंचाना हो फिफ्थ भाव में, वहां पर अपने छोटे भाई के हाथ में कलाई में उस कलर की चीजों का यूज कराया जाए, तो आपको फिफ्थ का फायदा आपको मिलने लगेगा। प्रेम का भाव है ना, पांचवा भाव प्रेम का भाव है, मित्र का भाव है। और
फोर्थ से ये सेकंड हुआ तो माता का जो है अपना इसके कह सकते हैं कि वो चल संपत्ति वगैरह जो भी है वो हमारी माता के लिए सेकंड भाव माना जाता है। और शरीर के अंगों में देखा जाए ये तो पेट का भाव है। जैसे हम आपको बताया कि अगर कोई उपचार कराना हो तो अपने पेट पे तो पूरा पेट है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु हमारी नाभि मानी जाती है ना, तो वहां पे हम उस कलर का यूज करते हैं। तो ये पेट का भी भाव है। और गाल ब्लेडर वगैरह ये सब चीजें जो है शरीर पेट के अंदर जो भी चीजें आती है लगभग सब चीज का यूज भाव जो है यहाँ पर माना जाता है। और एक आता है यहाँ पे जुआ और सट्टा, है ना। जुआ और सट्टा से लाभ होगा कि नहीं होगा वो हम फिफ्थ भाव से देखते हैं। अगर फिफ्थ भाव का संबंध 11वें से बना और ये प्लेनेट अधिकतर प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी बने हैं तो वो व्यक्ति जुए सट्टे से पैसा कमाएगा, उसी में इसका मन लगा रहेगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह से पैसा वो कमाएगा। और बाकी इतना ही है। एक और आता है धर्म का भाव। तो धर्म का भाव पंचम भी है और धर्म का भाव नवम भी है। पहले कहा जाता था, एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि ये हमारा धन भाव है 1, 5, 9, ठीक है। तो ऋषि मुनि के लिए धन भाव क्या होता है? ऋषि मुनि के लिए पैसा धन नहीं है, उनके लिए धन होता है ज्ञान। एक टीचर के लिए क्या है? पैसा धन नहीं। वो कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से ज्ञान मिल गया तो मैं वहां से भी ज्ञान इकट्ठा करूँ। जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करेगा उससे वो पैसा कमाएगा। तो विद्वानों के लिए धन भाव होता है पंचम भाव। लेकिन एक बनिया के लिए धन भाव कौन सा बनेगा? वो जो है छठा भाव से आएगा। नौकरी करने वाले छठा भाव आ जाएगा, 10वां भाव आ जाएगा, है ना। तो ज्ञान भी एक धन होता है ऋषि मुनियों के लिए, ज्ञानियों के लिए। लेकिन हमारे लिए धन नहीं है। हमारे लिए क्या है? वो नौकरी छूटने का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे कि छठा भाव हमारा नौकरी का होता है और नौकरी से 12वां भाव पड़ता है पंचम भाव, ठीक है। नौकरी से ठीक पहले पड़ता है। तो 12 भाव है, तो अगर हम छठे भाव से काउंट करेंगे तो 12वां भाव आएगा पंचम भाव। तो पंचम भाव जहां भी एक्टिव हो गया, है ना, और उसका संबंध 8 से बन गया। 8वां भाव क्या देता है? टेंशन देता है। 5-8 का संबंध बनते ही उस व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, या नौकरी छूटने का कह सकते हैं कि मंडराता रहता है कि नौकरी छूट जाएगी या नौकरी में कोई समस्याएं बनी रहती है, ठीक है। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, इंटेलिजेंसी का भाव हो गया, पेट का भाव हो गया, ये गाल ब्लेडर का भाव हो गया, पेनक्रियाज का भाव हो गया पंचम भाव, जुआ और सट्टा का भाव हो गया, और मित्र का भाव हो गया। बस इतना ही है। और बाकी उपाय जी आचार्य जी आएगा ना पंचम भाव में। 8 सर 8 भी आएगा पंचम भाव में। पूर्व जन्म का बारे में भी बताएंगे पंचम भाव में। सर ये काम नहीं कर रहा। पहला जन्म के बारे में भी पंचम भाव में सर पहला जन्म का बारे में भी बता सकते और हार्ट का बारे में भी बता सकते। हाँ, लेकिन मैं उस चीज में विश्वास नहीं करता। कारण क्या समझिए, हम इस जन्म में शादी विवाह नौकरी अगर हम बता सके तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी अच्छी बात है। पिछले जन्म में हम किसी को बारे में कुछ भी बताएंगे वो हम न देख सकते हैं न जा सकते हैं, ना उसकी जो है खबर रख सकते हैं। तो उसके बारे में मेरा मतलब विश्वास नहीं रहा कि मैं उसको बताऊं लोगों को। हाँ, एक चमत्कार, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात या लोगों को आनंद आता है उसके बारे में सुनने के लिए, तो ठीक है वो भाव है। लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बताता कि मैं उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं करता कि आप पिछले जन्म में क्या थे, है ना। तो इस कारण से मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं करता, तो मैं उस पर विश्वास भी नहीं करता। तो जब विश्वास नहीं करता इसलिए आप लोगों को भी नहीं बताता कि आप लोग इस तरह की चीजें सीखें। पिछले जन्म का जो भी चीज है मैं उसको बताता नहीं आप लोगों को, क्योंकि ज्योतिष में तो चीज बताई गई है लेकिन उसको पढ़ाता भी नहीं। हम तो इस लाइफ में जितने इवेंट घटते हैं उसके बारे में बताया जाता है। पिछले जन्म के बारे में कोई इवेंट क्या घटा था आपकी लाइफ में, अब उसको हम प्रिडिक्ट करने लगे तो लोग आनंद ले, उसका कोई मजेदारी तो है नहीं, है ना। तो मैं उसमें ना विश्वास करता हूँ ना बताता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया। पता नहीं माइक काम नहीं कर रहा, मुझे
लैपटॉप के जो उससे काम करना पड़ रहा है, पता नहीं कुछ दब गया बटन, सिस्टम है इसमें सेटिंग करनी पड़ती है और वो काम कहीं कुछ दब गया होगा, वो काम नहीं कर रहा। तो अब आते हैं छठा भाव। छठा भाव हमारा आता है नौकर का, ठीक है, नौकर का और हमारी नौकरी का। मुख्य रूप से हम देखते हैं रोग का, नौकर का, नौकरी का, पालतू जानवरों का और कर्जे का, ठीक है, कर्जे का भाव है। और इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे आगे चल करके। और ठीक है, कर्जा हुआ, शत्रु का भी, जी शत्रु का भी, शत्रु का है। और शरीर के अंगों में आता है छोटी आंत, ठीक है, हमारी जो छोटी आंतें होती है शरीर के अंदर, पेट के अंदर, उसके अंदर कोई खराबी अगर हो सकती है तो हम छठे भाव से चेक करते हैं ना, वहां से उसका उपचार करते हैं। शरीर के अंगों में हो गया और शत्रु हो गया, ठीक है। तो ये 5-6 चीजें हैं, इसका जो ध्यान रखना है कि छठे भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। हम मुख्य रूप से नौकरी देखते हैं, हाँ तलाक का भाव है, ये तलाक का भाव है क्योंकि सप्तम भाव शादी का है और शादी से 12वां पड़ता है तलाक। तो ये छठा भाव जो है तलाक का है और मुख्य रूप से हम आगे सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, शादी और तलाक। तो तलाक का भाव है ये। और शत्रु हुआ, ऋण हुआ, कर्जा हुआ, छोटी आते हुई, ये 5-6 चीजें हैं और बस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव आता है हमारी पत्नी का, ठीक है। मैं सेल्फ और मुझसे जो है सप्तम भाव जो होता है, ठीक सामने जो भाव पड़ता है वो हमारी पत्नी का भाव होता है। और पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है और बस 2-3 चीजें इसको हम लेते हैं। बाकी रिलेटिव से जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, है ना। जैसे हमने बताया कि हमारा जो अगर बड़ा बेटा है तो उसके जो है हाथ का भाव हो जाएगा ये, और हमारी माता है तो उनकी माता का भाव सप्तम हो जाएगा, है ना। चतुर्थ से चतुर्थ है, तो रिलेशन से जोड़ेंगे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और क्या आता है शरीर के अंगों में देखा जाए तो हमारे गर्भाशय का भाव है ना आता है, और कुछ अंगों का भाव जो है अष्टम आता है, लेकिन गर्भाशय का भाव जो यहाँ पर 7वां भाव आता है। किडनी को सप्तम भाव से देखते हैं, किडनी संबंधी समस्या हो तो सप्तम भाव से देखते हैं। और शरीर के अंगों में किडनी हो गया, पत्नी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। सुभाष जी बाहर कब चले गए, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर कब चले गए थे? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव जो हमारा होता है वो है मुख्य रूप से हम देखते हैं मानसिक टेंशन, है ना, जितनी भी परेशानियां हैं, दुर्भाग्य है, ये अष्टम भाव है। मुख्य रूप से यही हम देखते हैं इससे, चाहे शादी संबंधी परेशानी, चाहे नौकरी संबंधी परेशानी हो, चाहे कह सकते हैं इंसल्ट हो, है ना, चाहे ससुराल, ये ससुराल भाव भी हमारा कहा जाता है क्योंकि पत्नी का या पति का दूसरा भाव है ना, तो इसे ससुराल भाव कहते हैं, ठीक है, अष्टम भाव को। तो पत्नी का परिवार, पूरे परिवार के बारे में विचार करेंगे तो उसका जो परिवार है पत्नी का, वो हमारा अष्टम भाव। पत्नी का चार्ट देखेंगे तो पति का जो परिवार भाव है वो अष्टम भाव से देखेंगे, तो उसको हम ससुराल भाव कहते हैं, ठीक है। हमारे लिए ससुराल भाव अष्टम भाव होता है। और जितने भी छुपी हुई चीजें जमीन के अंदर जो है, छुपे हुए चीजें हैं, उसके बारे में कोई रिसर्च होता है तो अष्टम भाव से देखते हैं। छुपी हुई विद्याएं जो है वो हम छठे अष्टम भाव से देखते हैं। और जितने भी बिना कमाया धन है उसके बारे में विचार करेंगे वो हम
अष्टम भाव से देखते हैं। जैसे कि दहेज है, दहेज हमारा कमाया हुआ धन नहीं है ना, वो हमें बिना कमाया हुआ धन मिलता है, उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। फिर हम आते हैं सप्तम से दूसरा और पंचम से चौथा, पंचम से चौथा। ये अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव जो है हमारा पंचम से चौथा भी पड़ता है। तो वो उसकी अपनी माता का विचार, हमारा बेटा जो है कि माता की स्थिति कैसी होगी, वो हम अपने अष्टम भाव से देख सकते हैं। 2 मिनट मुझे, लाइट आने वाली है। और तो जितने प्रकार के दुर्भाग्य हैं, जितने प्रकार के दुर्भाग्य हैं, परेशानियां हैं, ये सब चीजें जो हैं देखी जाती हैं। और जितने भी, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस है ना, मान लीजिए हमें बिना ऐसा काम, अष्टम भाव ऐसा पैसा देता है जैसे कि हमने गाड़ी खरीदी और गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है, हमने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसका पैसा हमें मिल गया। यहाँ से जो पैसा आता है वो कष्ट देने के बाद आता है, ठीक है, यहाँ से जो पैसा आता है वो कष्ट देने के बाद आता है। जैसे हमने गाड़ी हमने किसी का इंश्योरेंस कराया अपने परिवार का, उसका डेथ हो गया तो उसका पैसा हमें मिल गया, ठीक है। मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी में किसी कारण से निकाल दिया गया, कहा कि भैया ये तुम्हारा पीएफ है, ये तुम्हारी ग्रेच्युटी है, ये पकड़ो अपने घर जाओ। तो वो नौकरी छूटी तो पैसा मिला, पीएफ मिला, ग्रेच्युटी मिली। तो इन सब का भाव जो हमारा अष्टम भाव है। तो यहाँ से जो पैसा आता है वो जो है कष्ट दे करके आता है। अष्टम भाव से जो पैसा आता है वो कष्ट दे करके आता है। वो भी तभी मिलेगा जब अष्टम का संबंध 11वें से होगा, ठीक है। अष्टम भाव इंश्योरेंस का है ना। अगर कोई प्लेनेट देखा आपने कि अष्टमेश है और दशमेश है, दशम भाव हमारा कर्म है, और अष्टमेश और दशमेश एक साथ होकर के बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को आप कहें कि आप इंश्योरेंस का काम करो, या एस्ट्रोलॉजी का भी भाव है, तो आप एस्ट्रोलॉजी करो या इंश्योरेंस से संबंधित काम करो तो आप सक्सेस रहोगे, तो निश्चित रूप से वो सक्सेस रहेगा। नहीं तो कोई भी काम कर ले जिसका संबंध अष्टम भाव से नहीं है वो परेशान रहेगा। तो अष्टम भाव से जब भी दशमेश का संबंध बनता है तो व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड या अष्टम भाव से रिलेटेड जो है काम करो। रिसर्च भी बोल सकते हैं, किसी से, मतलब 10th का लॉर्ड 8th में हो तो रिसर्च भी बोल सकते हैं। 10th का भाव जब 8th में हो तो वो तो खराब हो गया, नौकरी उसके लिए तो बड़ी दिक्कत होती है उसको, उसकी तो कैरियर ही चौपट हो जाता है, वो बुरा हो गया ना। मैं कह रहा अष्टम का संबंध, अष्टमेश का संबंध दशमेश से साथ, मतलब दशम और अष्टमेश दोनों एक साथ बैठे हो, तो अगर दशमेश अष्टम में चला गया तो रिसर्च ही करेगा, पैसा, उसका करियर कहाँ रहा? रिसर्च करने वाले का करियर कहाँ होता है? होता है कहीं करियर? वो तो जिंदगी में रिसर्च करता, मिलता कुछ नहीं उसे, पैसा कहाँ मिलता है? नेम फेम कहाँ मिलता है? नेम फेम मिलता है मरने के बाद, उसका करियर खत्म हो गया ना। फिर रिसर्च, आप ठीक, आप रिसर्च बोल दीजिए, लेकिन वो रिसर्च ही करता रहता, उसे मिलता कुछ नहीं है। मतलब पूरी लाइफ रिसर्च करेगा, और जो रिसर्च करके मिलेगा उसे, जो भी कमाया होगा, जो भी वो डायरी बनाई होगी, जो रिसर्च करके दवाएं बनाई होगी, उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले खाएंगे या अन्य लोगों को लाभ मिलेगा, उसे नहीं मिलने वाला। तो उसका कैरियर खत्म हो जाए, मतलब उसकी लाइफ में उसका सुख नहीं मिल रहा है उसके कर्मों का, ये कह सकते हैं। ये अष्टम भाव बुरा भाव है। वहां पे कोई प्लेनेट जाता है तो टेंशन देता है, मानसिक जो है परेशानियां देता है। शरीर के अंगों में देखा जाए तो ये हमारी बड़ी आंत का है ना, तो और गुप्त अंगों का जो है ये भाव माना जाता है। तो बड़ी आंत का में अगर कोई इन्फेक्शन हो, है ना, मतलब यहाँ पे अगर कोई शनि बैठा या फिर जो है राहु बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं कहीं अपनी दशा अंतर दशा में बड़ी आंतों में दिक्कतें देगा, इन्फेक्शन देगा, है ना। इन्फेक्शन का कारक तो शनि और केतु है,
उनकी दृष्टि या युति अगर यहाँ पे होती है तो निश्चित रूप से परेशानियां खड़ी करेंगे बड़ी आंतों के लिए। और समस्या बहुत होती है मतलब रोग होने पे। तो रोग और मृत्यु का भाव है, ठीक है। मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है तो अष्टम भाव से करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, याद नहीं आती हैं। और यह होता दुर्घटना का भाव, ठीक है। अष्टम भाव जो दुर्घटना का कारक है। जब इसका संबंध पहले भाव से छठे भाव से बनता है, 1, 6, 8 बनता है, तो ये दुर्घटना कराता है ना। तो या इसकी दशा आती है, अष्टमेश की दशा आती है, लग्नेश की अंतर्दशा वगैरह हो तो दुर्घटना होती है। तो ये दुर्घटना का भाव है। और बस ठीक है, ये काफी है इतना। और ठीक है, और साथी का जिंदगी इसमें भी पता चलेगा, साथी का जिंदगी हाँ हाँ अष्टम भाव भी पता चल जाएगा। नहीं, वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको तो हम सप्तम भाव को ही देख के मानेंगे, समझते मतलब पत्नी जैसी होगी, है ना, वही उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि उस वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा। तो एक प्लेनेट आता शुक्र और एक सप्तम भाव, इसको ही देख के हम समझते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अष्टम का उसमें कहीं रोल तो मुझे नजर नहीं आता। वैवाहिक जीवन तो देखिए, हमारा सप्तम भाव हमारी पत्नी है और हमारा विवाह का भाव है, ठीक है। तो विवाह का भाव है और पत्नी का भाव है। तो वैवाहिक जीवन जो हम उसी के सप्तमेश और सप्तम भाव में स्थिति को देख कर पता कराएंगे कि हमारा जो है वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अष्टम से उसका कोई रोल नहीं है, बल्कि सप्तमेश अष्टम में बैठ जाता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। चतुर्थेत अष्टम में चला जाए तो हमें मकान नहीं मिल पाता है, पूरी लाइफ हम किराए पर रह जाते हैं। पंचमेश अष्टम में रह जाता है तो हमारे ज्ञान जो है थोड़ा सा ज्ञान में दिक्कतें आती है और हम बेमतलब की रिसर्चों में लग जाते हैं, है ना। तो रिसर्च का भाव जैसे एस्ट्रोलॉजर का भाव है वो, कि एस्ट्रोलॉजी में कोई ज्ञान पूर्ण नहीं है। एक ऐसा होता है कि कोई ऐसी नॉलेज है कि भाई 10th पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, वो पूर्ण है, उसके बाद कोई जॉब मिल जाए। कंप्यूटर सीख लिया, कंप्यूटर एक लिमिट है, कर लिया, हो गया। ये रिसर्च का भाव है, ये असीमित है। तो ऐसा कोई भाव जो असीमित हो, जिससे मृत्यु है, मृत्यु का भाव है, तो जो चीज असीमित है, इसके बारे में पता करना मुश्किल हो, सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च है, वो अष्टम भाव। तो बहुत इसके बारे में कर सकते हैं। दहेज का भाव है, दहेज का भाव, ठीक है। तो ये बता दिया आपको कि अनसर्टेन गेन हुआ, बिना कमाया धन हुआ, बड़ी आते हुई, और ससुराल का भाव हुआ, और हिस्ट्री हुआ, और जमीन के अंदर जितनी भी पाई जाने वाली चीजें हैं उनका भाव है। ये दुर्भाग्य का भाव है, मृत्यु का भाव है। और इन सब के बारे में जो भी विचार करेंगे हम अष्टम भाव से करेंगे। और बाकी कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में बैठेगा वो तो हम डिटेल में चार्ट से पता चल जाता है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो हम बढ़ते हैं फिर 9th भाव में। 9th भाव जो है हमारा, सबसे पहले पिता का भाव है। आप जैसे उड़ीसा में है तो उड़ीसा में लोग पिता का भाव 9th को मानते हैं, है ना। साउथ में चले जाए तो वहाँ पे पिता का भाव 9th को मानते हैं, और हमारे नॉर्थ में जो है पिता का भाव 10th को मानते हैं, है ना। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे दोनों भाव पिता का भाव है, जब तक आप पिता के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, और मैं 1-1 रुपए अपने पिता से मांगता हूँ। तो मेरे चार्ट से अगर पिता की स्वास्थ्य के बारे में देखना हो तो हम 9th को केंद्र बना करके देखेंगे। तो जब तक हम पिता के ऊपर डिपेंड है तब तक 9th भाव पिता का भाव है। 9th भाव हमारा भाग्य का भाव है, 9th भाव हमारे उच्च शिक्षा का है, 9th भाव हमारे विदेश यात्रा का है, 9th भाव हमारे लंबी यात्रा का है, ठीक है। 9th भाव हमारे जो है हायर एजुकेशन कर सकते हैं, उच्च शिक्षा का है। और 9th भाव बहुत छोटा सा है। सबसे बड़ा भाव जो होता है बढ़िया, मतलब कि अष्टम भाव, इसका कुछ न कुछ नया निकलता रहता है, वो अष्टम भाव ही है। 9th भाव गिना चुना भाव है, धर्म का भाव है,
और धर्म का भाव है, पिता का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। और कैरेक्टर भी होगा। ये हमारे हमारे पोते का भी भाव है ना, मतलब मेरे से बेटे का बेटा, है ना, पोते का भी भाव, बड़े पोते का भी भाव है। तो उसके बारे में विचार करना हो तो नवम भाव से देखते हैं, पंचम से पंचमे से ये रिलेशन में। और रिलेशन में दो भाव आ गया, हमारे पिता का भाव, हमारे पोते का भाव। और सर कैरेक्टर भी इसमें मालूम हो जाएगा, कैरेक्टर करेक्टर, कैरेक्टर तो इसमें पता चलेगा ना, चरित्र, भाव में चरित्र, हाँ ठीक है, चरित्र भी आता है। और चूंकि पंचम से पंचम है, चरित्र भी आता है, ये हमारे रिलीजन का भाव है। अब क्या करते हैं ना कि पंचम और नवम दोनों धर्म का भाव है, लेकिन पंचम ऐसा धर्म है जहां पर हमारा रिलीजन नहीं आता, है ना, तो वो प्रेम का भाव है, वो ईश्वरीय प्रेम है। मतलब वो ईश्वर कभी किसी को धर्म में नहीं बांटता, तो वो पंचम भाव वो प्रेम का भाव का धर्म, प्रेम नामक धर्म है, जो मानव से प्रेम करता, मानव किसी जानवर से प्रेम करता, वो ऐसा प्रेम है। लेकिन नवम जो धर्म का भाव है, ये ऐसा भाव है, ये भी धर्म है, लेकिन ये धर्म ऐसा है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, ये रिलीजन का भाव है ना, ये रिलीजन का भाव है। और यही 5-6 चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। कुछ पूछना है बेटा करीस? उधर का पंखा बंद कर। कुछ पूछना है? नहीं। फिर हम आते हैं 10th भाव। 10th भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को 10th भाव को हमेशा एक्टिव करके रखना चाहिए। हमारे धर्म में भी कहा गया है कि सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया जाए, है ना, सूर्य को जल दिया जाए, सुबह उठ के माता पिता के पैर छुए जाए, है ना। ये धर्म में सिखाया गया, लेकिन वो धीरे धीरे अब सब लुप्त होती जा रही, कुछ परिवारों में है और अधिकतर लुप्त हो गई है। तो 10th भाव जिसने अपना मजबूत कर लिया, उसे लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, सुख की कमी नहीं होती है, नेम फेम की कमी नहीं होती है। और मैं आप लोगों को उपचार भी कराता हूँ तो 10th भाव का इसी तरह से कराता हूँ। तो ये हमारा नेम फेम है, पैशन है और प्रोफेशन है ना। प्रोफेशन का पूरी लाइफ में हमारा प्रोफेशन के अगर नहीं है तो हम बेकार हैं, हमारे पास कोई अगर काम नहीं है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। तो हमारे प्रोफेशन का भाव है। और जब हम पिता के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद पर निर्भर हो जाएं, उस समय हमारे पिता का भाव 10th भाव है, ठीक है। शरीर के अंगों में देखा जाए तो घुटना, हमारे घुटना जो है का भाव आता है नी का, ठीक है। नी जो होता है वो हमारा 10th भाव है। और नी के ऊपर का हिस्सा और कमर से नीचे जो जोड़ होता है, ये पूरा हिस्सा 9th भाव है। कमर का जो जोड़ है और नी का जो जोड़ है, यहाँ से ऊपर तक का हिस्सा, ये हमारा 9th भाव है। और पूरा नी का जो हिस्सा है वो हमारा 10th भाव है ना। तो शरीर के अंगों में 9th भाव में छूट गया था। और यही चीज है, नेम फेम पैशन प्रोफेशन और पिता का भाव और शरीर के अंगों में नी ना। और भी रिलेशन से जुड़ेंगे तो बहुत सारे चीज निकल आएंगे ये तो। और ये हम कह सकते हैं हमारी सासू माँ का भाव भी है ना। जैसे मान ली सप्तम भाव हमारी पत्नी का है, तो सप्तम से चतुर्थ 10th हुआ, तो ये हमारी पत्नी का भाव है, सॉरी पत्नी की माता का भाव है। तो 10th भाव से हम अपने सासू माँ के द्वारा भी हम उपचार कर सकते हैं। ये हमारे पत्नी के या पति के माता का भाव है ना। तो 10th भाव पिता का तो है ही, सास का भी है, ठीक है। और बस इतना ही है। अब हम आते हैं 11th भाव में। 11th भाव जो होता है, इसे हम
स्पेशल रूप से लाभ का भाव करते हैं। हर जगह आपको लाभ का भाव मिलेगा और वैदिक ज्योतिष में इसको लाभ का भाव कहा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने 10th भाव को दिया है ना। सबसे ज्यादा महत्व लग्न को और 10th को दिया गया। लेकिन केपी ज्योतिष में 11th भाव के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो 11th भाव का संबंध हर किसी भाव से अगर बनता है तो उस भाव की प्राप्ति होती है। तो 11th भाव को बहुत ज्यादा महत्व हम देते हैं कि लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना है तो 11th से संबंध बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे नी से लेकर के और पैर का जो पंजा है, पैर का जो पंजा है, पंजे का जो जोड़ होता है और नी के बाद का जो जोड़ होता है, वो बीच का हिस्सा जो है वो 11th भाव है। नी का जोड़ से नीचे की जो हड्डी है लंबी वाली, नीचे तक पंजे तक जो जाके जुड़ती है, वो पूरा हिस्सा 11th भाव है। तो और ये लाभ का भाव हुआ और पैर का भाव हुआ, बड़े भाई का भाव हुआ। ठीक है, हमसे ठीक बड़ा भाई कोई है, हमसे जो ठीक बड़ा भाई है या हमसे ठीक कोई बड़ी बहन है, तो उसका भाव 11th भाव हुआ। और किसी भी प्रकार के जो है समूह वगैरह है ना, सोसाइटी है, उसका भाव जो हमारा 11th भाव हुआ। और ये है एनजीओ का भाव। एनजीओ हम सोसाइटी बनाते हैं ना, कोई भी चीज रजिस्टर कराते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, और तो वो हमारा 11th भाव हुआ। और कह सकते हैं ये सेवा का भी भाव है, 11th भाव है ना। तो जो हमारे धर्मों में एक धर्म सबसे आता बढ़िया माना जाता है, जो सेवा का भाव मानते हैं, वो है सेवा भाव रखते हैं, वो हमारा गुरुद्वारा, जहाँ से लंगर चलाए जाते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में तो हम प्रसाद चढ़ा कर आते हैं, मिलता उलता कुछ नहीं है। हम अगर वहां पे 100 रुपए चढ़ाए तो 2 रुपए का प्रसाद मिल जाता है ना। वो हमें देते नहीं है कुछ, सिर्फ कहते हैं ये आशीर्वाद ले आओ कि हम भगवान को यहाँ रखे हैं, तुम आओ मुझे दे जाओ और आशीर्वाद ले जाओ। वहाँ सेवा का भाव बहुत कम है। लेकिन गुरुद्वारा एक ऐसा जगह है जहाँ दान तो लिया ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा दान करने का जो है वहां पर रिवाज है। तो 11th भाव हमारे गुरुद्वारे का भाव है। और कोई भी उपचार हमें करना हो 11th भाव का, तो हम गुरुद्वारे की तरफ जो रुख करेंगे। अगर हमें कुछ पाना है 11th भाव से, तो हमें गुरुद्वारे की तरफ रुख करना है, हमें अपने बड़े भाई की तरफ रुख करना है, हमें अपने पैर के जो पंजे के ऊपर वाला हिस्सा है वहां रुख करना है। तो हम 11वें का फायदा उठा सकते हैं। जिसका 11वां भाव एक्टिव नहीं है, इस तरह से एक्टिव कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। और जब तक हमें शरीर के अंगों के बारे में पता नहीं रहेगा, रिलेशन के बारे में पता, मतलब 12 भाव के जो कारक तत्व हैं उनके बारे में पता नहीं रहेगा, तो हम भाव एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। लाइफ में प्रेडिक्शन अलग चीज है। हमने कह दिया भाई आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, वो तो प्रेडिक्शन है। साथ साथ हमें उसके लाइफ, भगवान ने उसके लाइफ में कुछ दिया नहीं है, तो कुछ ऐसा उपचार किया जाए कि उसको कुछ न कुछ मिल जाए। ये एस्ट्रोलॉजर का जो है शुरू से रहा है कि व्यक्ति का जो सामने हमारे पास आया हाथ जोड़ करके कुछ दिया भी है, तो इसका भला हो। तो उसको भाव को कैसे एक्टिव किया जाए कि जो भाव एक्टिव नहीं है उसके चार्ट में, उसको एक्टिव करा के उसको कुछ न कुछ लाभ दे दिया जाए, और ताकि लाइफ में सुखी रहे और अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, है ना। तो ये भी हमारे एस्ट्रोलॉजरों का जो है नियम बनाया हुआ है। और जब तक हम 12 भावों के बारे में जानेंगे नहीं, कारक तत्वों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम भाव एक्टिवेशन भी नहीं करा सकते। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा, ये सब पहले नहीं बताता था, लेकिन 5th भाव जैसे हमने बताया कि हमारे जो है बड़े बेटे का है ना, या बड़ी बेटी का है, तो उसका 3rd भाव हमारा सप्तम आ गया, है ना। पत्नी को कोई दिक्कत है या सप्तम भाव में कोई एक्टिव कराना है, तो हम उसके हाथ में भी अगर कुछ बांध देंगे तो उसका हाथ जो है हमारा 7th भाव हो जाएगा, तो वहाँ एक्टिव करा सकते हैं। हमारे बड़े बेटे की पत्नी हुई, बड़े बेटे की पत्नी, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक हम 11 का फायदा नहीं ले सकते। लेकिन उसकी अगर पत्नी आ गई तो हम उसका अगर ध्यान रखेंगे, उसके सुख में कोई कमी नहीं लेंगे, उसको कहीं कष्ट नहीं होने देंगे। जो भी चाहिए, जिस प्लेनेट को हमें वहाँ एक्टिव कराना है, वो उस अपने बड़े बेटे की पत्नी के रूप में एक्टिव करा सकते हैं। जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ले सकते हैं एक उम्र के बाद।
या बड़ी बेटी है, उसका पति मतलब दामाद ना, उसके द्वारा एक्टिव करा सकते हैं। और गुरुद्वारे के द्वारा एक्टिव करा सकते हैं। अपना कोई बड़ा भाई है, उसके द्वारा एक्टिव करा सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशन है, और इस तरह से आप लोग रिलेशन बना सकते हैं। देखिए ज्योतिष ना बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि पहला भाव मैं हूँ, तीसरा भाव भाई है, तो चौथा भाव माता है। तो उन वहां से भी जो भी चीजें हमारे बारे में बताई गई, वो उनसे उसी चीज से 12 काउंट करते जाइए, उनके बारे में विचार करते जाइए। और वैदिक ज्योतिष बहुत विस्तार से इसमें चर्चा करता है कि किस प्रकार से जो है हम कौन कौन से रिलेशन को देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी आगे और विचार कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसी जरूरत होगी आप लोगों को बताया जाएगा। एक और बचा है 12वां भाव। सर पंडित जी एक बात बोलना चाहिए। अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, और वो आदमी का जो आप जो बोले नी का प्रॉब्लम जो होता है, नी से पैर नीचे तक, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, उपचार क्या करना पड़ेगा? देखिए ये अगर वहां कोई प्लेनेट नहीं है, तो जो प्लेनेट हेल्थ भाव को दिखाता है, ठीक है, जैसे गुरु वहां का कारक माना जाता है 11वें भाव का, ठीक है, तो गुरु को वहां पे स्थापित कराएंगे 11वें भाव में या 10वें भाव में। 10वां भाव नी का कारक है, 10वें नीचे वाला जो है 11 कारक है 11वें भाव का, तो वहां पे गुरु को एक्टिव कराएंगे और उसका लाभ देंगे। क्या दान करना पड़ेगा ना, क्या स्टोन यूज करना पड़ेगा? दान नहीं करना पड़ेगा, उस रिलेशन को वो चीजें गिफ्ट करनी पड़ेगी। मतलब देखिए गिफ्ट करना और दान करना अंतर है। गिफ्ट करना और दान करना दोनों में अंतर होता है। और दान हम सिर्फ ब्राह्मण को करते हैं ना, या फिर जो मंदिर में करते हैं, जिनको उसकी जरूरत होती है, सच्चे में, उसको हम कहते हैं दान। मतलब उसको हम देंगे, वो खुश होगा, है ना। लेकिन गिफ्ट वो करते हैं जो अपने रिश्तों में करते हैं, उसको जरूरत नहीं है लेकिन हम प्यार से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट हुआ। दान हुआ कि जहाँ जरूरत है उस, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। मंदिर के ब्राह्मण जो है इस जो है कोरोना काल में भूखे मर गए, क्योंकि कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, खाना पीना कहाँ चलाएंगे। वो तो सैलरी मिलती है, उससे 2000 रुपये सैलरी मिलती, कहीं 4000 मिलती है, और वो भी पता नहीं लॉकडाउन में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो जो हम देते हैं फल मूल कपड़ा साड़ी, इसी से उनका पेट भरता है। हमारे देश की स्थिति तो यही है, ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब है। 2% छोड़ दिया जाए बड़े बड़े मंदिरों का, तो छोटे छोटे मंदिरों की स्थिति बहुत खराब है। वो अगर पूजा पाठ न कराएं तो बच्चे भी उनके न पढ़े ठीक से, और उनके बच्चे भी शायद ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। मुझे जहाँ तक पता है कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता मंदिर के ब्राह्मणों का, क्योंकि उतना पैसा मिलता है। तो स्थिति बहुत खराब है। तो उनको जरूरत होती है तो हम उनको दान करते हैं ना, तो वो तो दान हुआ। और गिफ्ट, हाँ, तो वो हमारा गुरु कहलाते हैं, है ना। वहाँ गुरु वो 9th भाव में दान किया जाता है। 11वां भाव हमारे रिलेशन हुआ, वहाँ कोई गुरु नहीं होता है, हमारे रिलेशन से है, वहाँ दान कर सकते हैं। या फिर हम गुरुद्वारे में कोई ऐसी चीज दे आते हैं कि आप इसको लीजिए और इससे सेवा कीजिए, सेवा भाव कीजिए। तो हम वहाँ पर जो भी चीज देते हैं, 1 क्विंटल चावल दिया, गेहूं दिया, मान लो सूर्य को वहाँ पहुंचाना है तो 1 क्विंटल गेहूं पहुंचाएंगे वहाँ पे, है ना, या फिर आटा पहुंचाएंगे। अगर जो वहाँ पे शुक्र को पहुंचाना है तो वहाँ पे चावल पहुंचा देंगे 1 क्विंटल ना, किससे आप जो अपना सेवा कार्य कीजिए। तो वो 11वां भाव हमारा एक्टिव होगा, वो हमारा सेवा भाव का भाव जो है माना जाता है 11वां भाव। तो वो गुरुद्वारा के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई एनजीओ है जो अंधों के लिए सेवा करता है, वृद्धों के लिए सेवा करता है, वहां हम गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एनजीओ है इस तरह से, तो उस एनजीओ में जाकर के हम दान करते हैं, तो 11वां भाव एक्टिव होता है हमारा। तो बस कुल मिला के एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब समिति जिसे कहते हैं। तो जो भी समिति है कहीं भी हो, वो हमारे 11वां भाव है। तो 11वां भाव में जिसका जो है दशमेश बैठ जाए, 10th भाव का स्वामी या लगन का स्वामी 11 में बैठ जाए, तो 1-11 हम क्यों कहते हैं कि नेता बनेगा, क्यों, वो क्या है, समिति है, एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड संस्था है। तो 1-11 मतलब कि हमारा संबंध 11 से बन गया, और हम जो है या तो एनजीओ चलाएंगे या तो हम नेतागिरी करेंगे। हाँ, अपने बारे में, मतलब अपने बारे में सोचना, तो अपने बारे में वही सोचता है जो सेवा करता है कि मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना। वो 11 हो गया, और 1 के 10 11 हो जाता है, तो व्यक्ति जो है
सेवा के माध्यम से पूरा जीवन यापन करता है और उसी को प्रोफेशन बना लेता है। तो यही है। बाकी बचता है 12वां भाव। 12वां भाव हमारा दुर्घटना है, जेल है, हॉस्पिटल है और कह सकते हैं कि हमारा पैर का पंजा हुआ। और ये भी एक ऑकल्ट साइंस माना जाता है। जो हमारा जो है अष्टम भाव है, 12वें भाव को भी अष्टम की तरह ही मानते हैं। जितने भी प्रकार के खर्च हैं, जितने भी प्रकार के खर्च हैं, वो सब जो है हम 12वें भाव से देखते हैं। तो मुख्य रूप से खर्च का भाव मानते हैं, लेकिन हमारे पैर का पंजा भी है। और ये जैसे हमने शुरू में बताया कि आंख के बारे में, कि दाहिनी आंख को पुरुषों का आंख और बाईं आंख को 12वें से देखते हैं। दूसरे भाव से दाहिनी आंख और 12वें से दाहिनी लेफ्ट आई को देखते हैं। तो महिलाओं के उसमें जो उल्टा हो जाता है, उनके जो है राइट आई जो है 12th से और लेफ्ट आई जो है 2nd से देखते हैं। अब उसके पीछे कारण मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जब चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो कुल मिला के आंख को हम 2nd भाव से ही देखते हैं। मेरा जो अपना विचार है 2nd से ही देखते हैं। तो 12वां खर्च है, 12वां हमारा पैर है और मोक्ष का भाव है, जेल का भाव है और ऑकल्ट साइंस का भाव है, दुर्घटना का भाव है। और बस इतना ही है। तो ये रहा 12 भाव और लगभग 1 घंटे हो भी गए क्लास के जो है, और विस्तार से हमने बताया, मतलब एक एक चीज का। कुछ अगर पूछना हो तो पूछे ना, क्योंकि पत्नी का अगर हानि होगा तो 12 भाव में तो मालूम हो जाएगा। किसका हानि? पत्नी का, वाइफ का अगर हानि होगा तो, कुछ क्षति होगा तो वो तो 12 भाव में तो पता लेगा। 12वें भाव से हमारी पत्नी का रोग भाव है। ये पत्नी का रोग भाव 12वां भाव है, क्योंकि सप्तम से छठा भाव है। सप्तम से छठा भाव है, तो ये हमारा जो है रोग भाव जो है माना जाता है पत्नी के लिए, और हमारे लिए वो खर्च का भाव है। ठीक है। और आप लोगों की क्लास जो है अब होगी, आचार्य जी आपकी क्लास होती थी गुरुवार को ना? नहीं, गुरुवार को, शुक्रवार को होती थी पहले। 2 हफ्ते से चेंज हो गया था ना, किसी कारण से मेरी हेल्थ नहीं खराब थी तो आगे पीछे हो जा रहा था। तो आपकी क्लास जो है गुरुवार शुक्रवार को ही होगी। ठीक है, वही सेम टाइम? हाँ, सेम टाइम। और ये जो क्लास है ये शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन होगा। तो 2 दिन तो हो गया, 3 दिन और हम करेंगे अगले हफ्ते। तो लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक के ना बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और बाकी ये वीडियो जो है जो भी चीजें इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसमें एडिट में क्या करना है, जैसे कि 12वां भाव किसे कहते हैं, तो उसको फोटो लगा देंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जो भी देखेगा ना। तो वो एडिट करके मैं देखता हूँ कि 1-2 दिन में आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। और सर, सिर का दर्द किससे देखेंगे? सिर में माइग्रेन का कारण, माइग्रेन तो हमारा फर्स्ट भाव ही तो हुआ ना। माइग्रेन तो कहाँ होता है? हाँ, सिर में है, तो वहाँ क्या रेमेडीज दें कि सिर का दर्द में रिलीफ हो? क्या कर सकते हैं हम? नहीं, ऐसे रेमेडी कैसे पता चलेगा? उधर कुंडली के द्वारा ही पता चलेगा ना। नहीं, वो तो लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, लग्नेश किसके साथ बैठा हुआ है, तो रेमेडी तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। माइग्रेन क्या होता है? जैसे कि माइग्रेन होता है, जैसे आधा सर में दर्द होता है, वही होता है माइग्रेन ना, वही होता है ना। इसका एक उपचार मैं बता रहा हूँ। मैं बचपन में 10 साल का था मैं, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था, उन्हें भी किसी ने बताया होगा, यूज करके देखे, फ्री का उपचार है। बताया मुझे कि 5 काली मिर्च लेना है। काली मिर्च 5 लेना है। एक काली मिर्च को आधा तोड़ लेना है, आधा तोड़ना। मुझे बड़ा दर्द होता था, यहाँ से शुरू होता था, और ये सुबह जैसे सूरज बढ़ता था ना, सूरज के बढ़ते ही दांत पकड़ लेता था, और 12 बजे तक दर्द करता था। वो धीरे धीरे तेज दर्द बढ़ता जाता था, और 12 बजे बाद ठीक हो जाता था। और हफ्ते में कभी 1 बार, कभी 2 बार, या महीने में 1-2 बार हो जाता था। मैं बहुत परेशान रहता था। फिर उन्हें बताया कि ये 5 काली मिर्च लेना है, और सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले
मतलब अजान के टाइम पे, जब अजान होता है ना 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, मतलब उधर अंधेरा होना चाहिए। आपको लेना है तो एक काली मिर्च तोड़ करके रख देना घर पे, तो 2.5 हो गया। 2 काली मिर्च और आधा घर पे रख देना है, और 2.5 काली मिर्च को अपने हाथ में ले लेना है, और 1 गिलास पानी लेना है, और पानी लेकर के घर से बाहर जाना है जहां पर 3 रास्ता हो। ये टोटका है ये, जहां पर 3 रास्ता, हमारे घर के पीछे ही 3 रास्ता था, तो मैं वहीं चला जाता, मुझे दिक्कत नहीं हुई कभी। और मैं डरता भी नहीं था, मैं 10 साल का था। हमारे बच्चे तो चूहा देख जाए तो डर जाते हैं, छिपकली देख डर, मैं डरता नहीं था, मैं निकल जाता था। अच्छा, दर्द भी होता था, मुझे ठीक करना है तो मैं निकल जाता था, और हो सकता अंदर डर हो उस समय, लेकिन जाता था मैं, कोई साथ नहीं जाता था। और वहां गया और बताया गया कि आप ऐसा करो कि 5 बार ऐसे अपने सर के, हाँ, घुमा लेना है, और घुमाने के बाद 5 बार काली मिर्च को पीछे फेंक देना है। ऐसे फेंकने के बाद से जिधर दर्द हो रहा है, उधर उस पानी से, जो पानी आप साथ लेके जाते हैं, उधर से सिर को धो करके और बाकी बचा हुआ पानी फेंक देना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे अपने घर की तरफ आ जाना है। जब घर आएंगे तो साफ पानी लेंगे 1 गिलास, और जो 2.5 काली मिर्च रखी हुई है उसे खा करके पानी पी लेना है। ये पूरा उपचार हुआ। और ये करना कब है? मंगलवार की सुबह और रविवार की सुबह, और किसी दिन नहीं करना। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते और में 2 करना दिन 5 बार है। नहीं, 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। मेरा अनुभव बता रहा हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाता है। ये अनुभव बता रहा हूँ, ठीक हो जाता है। तो यानी आज जैसे मंडे है, तो मंडे की रात का यही 3 और 2.5 या 3? नहीं, आज की सुबह नहीं कर सकते। हाँ, आज हो गया ना, कल सुबह कर सकते हैं। आज मंडे है, कल आज ही की रात सर 3-4 बजे के टाइम करना है ना सुबह? हाँ, कर सकते हैं। और फिर सैटरडे के 3-4 बजे, मतलब सुबह रात को। हाँ, संडे की सुबह और मंडे और ट्यूसडे की सुबह। तो ये तरीका मतलब मुझे बताया गया, तो मुझे आराम मिला उसका। काफी दिन तक फिर नहीं हुआ, फिर 5-6 महीने बाद हो गया, तो मुझे याद है। तो फिर बताया फिर दोबारा दर्द हो गया, आपने बताया तो होगा नहीं, तो बोले कि दोबारा कर लो। दोबारा मैंने कर लिया, तो मुझे याद है मैं 3-4 बार किया था, 5-6 दोबारा दर्द हुआ। फिर तो जब मुझे पता चल गया तो इससे आराम हो जाता है। तो कोई बताए चाहे न बताए, मैं अपना जो है काम करता था, और जब दर्द शुरू होता तो मैं जा करके एक दिन कर लेता था, ठीक हो गया। उसके बाद से मुझे नहीं आता कभी हुआ। लेकिन ये एक टोटका है, और जैसे बताया वैसे ही करना। चूंकि हम लोग वीडियो पे है तो आप लोग देख सकते हैं कि उसको काली मिर्च लेना है, तोड़ के आधा तक कर लेना है, 2.5 काली मिर्च लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, जहाँ पे 3 रास्ता है वहीं पे जाना है, चौराहे पे नहीं जाना। तिराहे पे खड़ा होना है, और खड़े होकर के 5 बार घुमाना है, और घुमा करके पीछे फेंक देना है। जिधर सर दर्द हो रहा है उधर पीछे का सर एक बार बताइए, तिराहे के किस तरफ खड़े होना? तिराहे के किस तरफ से, मतलब जिधर आपका दरवाजा, कोई डायरेक्शन साउथ हो या कुछ ऐसा? नहीं, जिधर आपको घर वापस आना है ना, उधर ही मुंह करके खड़े होइए। अगर आप दूसरी तरफ खड़े होंगे तो फिर मुड़ के देखना पड़ेगा ना, फिर आपको मुड़ के देखना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो जिधर आपका रास्ता आने का, उधर ही मुंह करके खड़ा होना। पूरब पश्चिम दक्षिण टोटके में कुछ नहीं आता, ये तो बेकार की चीजें हैं। अच्छा, कुछ लोग साउथ कहते हैं ना, साउथ फेसिंग करके खड़े। ना, कुछ नहीं देखना। जिधर हमें लौट के आना है, जैसे मान लीजिए कि मेरा घर तो पीछे छोड़ के आ गया, मतलब हमारे घर की तरफ नहीं आया। मेरा घर साउथ मुखी है, तो मैं खड़ा होता था, साउथ मुखी होकर खड़ा होता था। अब मैं लेकिन मुझे ऐसा किसी ने बताया किधर वो खड़ा होना है, लेकिन मैं साउथ मुखी होकर ही खड़ा होता था, और ये टोटका करके उपचार करके फिर घर आ जाता था। तो मुझे याद है 2-3 बार किया होगा, और इसको करके देखना चाहिए। देखिए, फ्री की चीज है, और इसको कोई देखना नहीं चाहिए। इसके पीछे बताया गया कि ऐसे टाइम पे जाएं, सुबह, उसमें कोई उठता नहीं है। कोई मान लीजिए कोई 4 बजे उठ जाता, तो आप 3:45 बजे चले जाइए, इस करके आ जाइए। कोई देखे ना, और देखे तो आपको टोके ना कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो जैसे अगर हम लेडी हैं, तो मतलब इतनी रात को अगर बाहर निकलते हैं, तो हस्बैंड या कोई बच्चा साथ जा सकता है? टोके बिल्कुल जा सकता है। देखिए, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा साथ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पता है। लेकिन किसी को कोई थर्ड पर्सन उसे देख करके टोक देगा अगर, तो वो काम नहीं करता है, ये बताया गया। और हमने तो किया था, हमारा सफल रहा। बाकी आप लोग भी करके देखें। हमारा भी होगा, ऐसी बात। आपका आशीर्वाद रहा तो हमारा भी होगा। और प्रयास कीजिए। बाकी देखिए, ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के द्वारा लेना, और कुंडली देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। जी, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद आपने पहले भी कहीं पूछा था, मुझे याद है। हाँ, इसके बारे में किसी और मतलब पूछा था मैंने आपसे।
हाँ हाँ, शायद मुझे याद है पूछा था। हाँ, चलिए, किसी ने पूछा होगा, चाहे आपने पूछा होगा। मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो के Thank माध्यम से नहीं, सिर्फ बोल के बताता था, समझ में हाँ, आता ये नहीं थोड़ा आता। सुनने में अच्छा लग रहा है हमें ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है, अब अगले अगले हफ्ते शनिवार को 9 ग्रहों के बारे में समझेंगे। ठीक है, 9 नहीं 12 ग्रहों के बारे में समझेंगे। नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, यूरेनस। उनको भी जोड़ लेंगे। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि तो है ही, राहु केतु साथ ही में है। और बाकी 3 प्लेनेट जो है, प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, इनके बारे में भी समझेंगे। और 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी लगे, है ना उसको। और इसका जो है कल का और आज का जो है मैं कोशिश करता हूँ कि 2 दिन में आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, और आप लोग जो भी वीडियो जो है, जैसे बहुत लोगों ने आप कर रखा है, आप करके रखे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसका जब एडिट किया जाएगा तो वीडियो में कुछ गलत चीज होगा तो वो जाएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे कि कोई लोग अपना घर नहीं दिखाना चाहते, कोई घर बिखरा हुआ है या कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो वीडियो ऑफ करके रखें, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, वीडियो मान ली यूट्यूब पे डाल दिया हमने या आप लोगों को दे दिया, तो आप में 10-12 लोग हैं या फिर किसी और को दिया, तो वहां तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना। तो ये तो वीडियो ऑफ करके रखें और उसको म्यूट करके रखें, और बाकी आपकी मर्जी, आप दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे भी अच्छा लगता है जब 2 चेहरे दिखते हैं बातचीत करने में। तो धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं जो है शनिवार को। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। थैंक यू सर। शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।